अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप जहाँ भी होंगे खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जुमे का दिन पाकिस्तान में बिरयानी डे होता है। तकरीबन 90% घरों में हमारे यहाँ बिरयानी ही बनाई जाती है जुमे के दिन। तो क्या आपके यहाँ भी जुमे के दिन बिरयानी बनाई जाती है? तो चलिए आज हम बिरयानी के लेके आए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 700 ग्राम मैंने सेला चावल लिए हैं, जिसे मैंने धोकर 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। आप चाहें तो बासमती राइस से भी बना सकते हैं। अगर बासमती राइस लें तो आप आधे घंटे के लिए भिगो दीजिएगा। 2 घंटे बाद पानी मैंने निकाल दिया है। यहाँ मैंने 1/4 कप के करीब ऑयल लिया है। तेल में मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे में से खुशबू आने लगी है। अब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। पानी आप अपने अंदाजे से लीजिए, इतना पानी हो कि जिसमें चावल पक जाए। 2 मैंने लिए हैं तेज़पात, 2 हैं बड़ी इलायची, 4 से 5 मैंने ली हैं लौंग, 2 से 3 मैंने लिए हैं बादियान के फूल या जिसे बिरयानी के फूल भी कहा जाता है। 1.5 चाय का चम्मच इसमें जाएगा नमक। पानी में जब उबाल आ जाए तो चावल जो हमने भिगो कर रखे थे वो आप पानी में शामिल कर दीजिए। अगर आप चाहें तो जिस तरह से सिंपली हम बिरयानी के लिए चावल बॉईल करते हैं, आप उस तरह से भी चावल बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से पसंद है। टेस्ट इससे बहुत ही अच्छा आता है। आप ट्राई कीजिएगा ये तरीका। चावलों में थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया था क्योंकि मुझे पानी कम लग रहा था। आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी सारा पानी एक साथ डाल सकते हैं। जब पानी खुश्क होने लगा तो 5 से 6 मिनट के लिए मैंने ढककर दरमियानी आंच पर इसे पका लिया था, ताकि चावल जो है हमारे अच्छी तरह से दम हो जाए। हल्का सा मैंने चावलों को 5-6 मिनट के बाद पलट लिया है। 2-3 मिनट मैंने और पका लिया है। ये देखें चावल हमारे बहुत ही अच्छी तरह से पककर रेडी हो गए। चावल कितना खड़ा खड़ा हमारा बना है। चावल को फ़िलहाल हम साइड पर रख लेंगे। अब हम तैयार करेंगे कढ़ाई बिरयानी के लिए, चिकन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है। उसमें 750 ग्राम मैंने शामिल की है चिकन। चिकन को कलर चेंज होने तक हमें अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चिकन को मैंने हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया था। ये देखें चिकन जो है हमारी तकरीबन 70% तक कुक हो गई है। चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, स्मेल भी नहीं आ रही है कच्चेपन की। चिकन जो है अब मैं एक बोल में निकाल लूँगी। अगर आपको भी हाईवे के ढाबों पर मिलने वाली चिकन कढ़ाई पसंद है तो मेरी हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आधा कप ऑयल मैंने पहले लिया था, आधा कप मैंने यहाँ और ऐड किया है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए पिसा अदरक लहसुन। अच्छी तरह से अदरक लहसुन को मैं भून लूँगी। ये देखें 4 से 5 मिनट लगे। अदरक लहसुन अच्छी तरह से भून गया है। यहाँ मैंने आधा किलो के करीब टमाटर थे, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। ढककर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैं टमाटर को पका लूँगी, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को मैं अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि टमाटर का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए टमाटर हमारे भून गए। यहाँ मैं ऐड करी कुछ स्पाइसेस। पिसी लाल मिर्च मैंने ली है 1 खाने का चम्मच। कुटी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच। पिसी काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच। भुना कुटा धनिया मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच। नमक मैंने यहाँ लिया है 1 चाय का चम्मच। आप अपने अंदाजे से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम स्पाइसेस जो टमाटर मैंने भून कर रखे थे उसमें मैं शामिल कर दूँगी। टमाटर में मसाले शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हमें मसालों को टमाटर के साथ भून लेना है। ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी आप भुनाई में ऐड करते जाइए। मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब ही पानी ऐड किया है। ये देखें जो मसाला है हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है। अब जो चिकन मैंने पहले फ्राई करके रखी थी वो चिकन भी मैं इस मसाले में शामिल कर दूंगी। चिकन हमारी तकरीबन 70% तक कुक हो गई है। बहुत ज़्यादा हमें चिकन को पकाना नहीं है। चिकन को चंद सेकंड के लिए मैं मसाले के साथ भून लूँगी। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब पानी। पानी आपको इतना शामिल करना है कि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। ढककर 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैं चिकन को पका लूँगी। 7 से 8 मिनट में चिकन जो है अच्छी तरह से टेंडर हो गई है। यहाँ मैं चिकन को हाई फ्लेम पर पका लूँगी, ताकि चिकन का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। ये देखें चिकन को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। लास्ट में इसमें जाएगी 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें। कढ़ाई बिरयानी के लिए हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई इतनी मज़े की होती है कि आप नान या चपाती के साथ इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक हैवी बॉटम पतीला ले लिया था, जिसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है।
जो चावल मैंने पका कर रखे थे उसमें से कुछ चावल मैंने यहाँ एक लेयर लगा दी है। बेसिकली कढ़ाई बिरयानी एक तय वाली बिरयानी, जिस तरह से भी आप पसंद करें आप तय लगा लीजिए। जो कढ़ाई मैंने बना कर रखी थी एक तय मैं लगा दूँगी कढ़ाई की, साथ ही इस पर जाएंगे फ्राइड अनियन यानी तले हुए प्याज। एक बंच मैंने लिया था हरा धनिया जिसे मैंने चॉप करके रख लिया था, हाफ में अभी शामिल कर दूंगी, हाफ में बाद में इसमें शामिल करूंगी। एक बंच मैंने लिया था पुदीने का, उसमें से हाफ मैंने ऊपर लेयर लगा दी है। एक लेयर लगेगी इस पर चावलों की। अब जो चिकन कढ़ाई हमने बनाकर रखी थी एक लेयर मैं लगा दूंगी चिकन कढ़ाई की। रिमेनिंग जितनी भी कढ़ाई है वो मैं इस फाइनल लेयर पर डाल दूंगी। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरी वीडियोस ट्राई करते हैं, आपको पसंद आती है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। वो लोग जो तय वाली बिरयानी शौक से खाते हैं वो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। लास्ट मैंने चावलों की लेयर लगा दी है बिरयानी के ऊपर। अब जो हरा धनिया पुदीना मैंने बचा कर रखा था ऊपर से मैं वो शामिल कर दूँगी इस पर। तय वाली बिरयानी में जिस तरह से भी आप चाहें तय लगा लीजिए। अब इसमें जाएंगे लीमू, मैंने 2 लीमू लिए थे जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तले हुए प्याज में इसमें शामिल कर रही हूँ। जर्दे का रंग मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच, जिसे मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ढककर 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैं चावलों को दम कर लूँगी। देखें बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी कढ़ाई बिरयानी रेडी हो गई है। अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, क्वांटिटी का ख्याल रखेंगे, तो आप यकीन करें ये बिरयानी बहुत ही आपकी फेवरेट होने वाली है, बहुत टेस्टी बनती है। बिरयानी की सारी खूबसूरती जो होती है बिरयानी के चावलों से आती है। आप चेक कर सकते हैं एक एक दाना खिला खिला बना है, कितने ज़बरदस्त किस्म की, कितनी खुश रंग हमारी बिरयानी रेडी हुई है। हल्के हाथों से मैंने चावलों को पलट लिया था ताकि मसाला जो है हर तरफ से अच्छी तरह से लग जाए। चावलों को बहुत ही हल्के हाथों से पलटिए ताकि चावल जो है टूटे ना। बेहतर है कि किसी प्लेट की मदद से आप चावल को निकाल लीजिए। ये देखें हमारी कढ़ाई बिरयानी रेडी हो गई है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कैसी बनी। Mummy, it's too yummy.